सुनैना अपना तकिया उठाकर सोफे पर लेट गई। मैं दिल पकड़ के वहीं बेड पर बैठ गया था। आखिर मेरी माँ को मुझसे दिक्कत क्या थी, मुझे समझ नहीं आता था। मेरी माँ ने मुझे सुनैना के साथ कहीं बाहर आने जाने पर भी पाबंदी लगाती थी। कहने लगी, सुनैना इतनी छोटी है और तुम पूरे भरपूर जवान मर्द हो, वे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लोग बातें बनाएंगे कि इतनी छोटी बच्ची के साथ अपने इतने जवान हट्टे कट्टे बेटे की शादी कर दी। मैं नहीं चाहती लोग बातें बनाएं, इसलिए तुम सुनैना को लेकर कहीं बाहर मत जाया करो। और माँ की बात सुनकर सुनैना भी माँ की हाँ में हाँ मिलाने लगी। वह भी जिद पर आ जाती और मेरे साथ कहीं भी नहीं जाती थी। अब तो मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाने लगे थे कि तुम अपनी बीवी के इशारों पर नाचने लगे हो। इतनी भी हिम्मत नहीं की उसे अपने साथ कहीं बाहर घुमाने फिराने ले जाओ। मैंने एक दिन गुस्से में आकर सुनैना से कहा कि आज तैयार रहना, मैं तुम्हें अपने दोस्त के घर ले जाऊंगा। मेरे दोस्त काफी दिनों से हमें अपने घर पार्टी पर बुला रहा था। आज कोई बहाना नहीं सुनूंगा। मैं उसे बताकर खुद नहाने चला गया, मगर जब लौटा तो वह कमरे से गायब थी। मैं गुस्से से बाहर निकला तो सुनैना दूसरे कमरे में मेरी माँ के पास परेशान सी बैठी थी और मेरी माँ गुस्से में न जाने क्या क्या बोल रहे थे। मैं सामने गया तो मेरी माँ ने मुझे बुलाया और गुस्से से घूरते हुए बोली, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, सुनैना पर इस तरह जबरदस्ती करने की कोशिश मत किया करो। वह अभी बच्ची है, मासूम है, यूं अकेली अनजान लोगों के घर जाकर परेशान हो जाएगी। मुझे अब सुनैना पर गुस्सा आने लगा था। उसे क्या जरूरत थी हर बात माँ को बताने की। मैंने कहा, सुनैना तुम्हें भी चैन नहीं है, तुम्हें क्या जरूरत थी माँ को यह सब बताने की। चुपचाप मेरे साथ चली जाती, माँ को कभी भी पता नहीं लगता। मेरी बात सुनकर माँ ने गुस्से से मुझे घूरा था, जबकि सुनैना घबरा गई थी। लेकिन इस बार मैंने माँ के गुस्से की परवाह किए बगैर कहा, माँ सुनैना मेरी पत्नी है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। उससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही मेरे साथ जाकर उसे किसी परेशानी का शिकार होना पड़ेगा, और मैं उसे मना नहीं कर सकता। माँ मेरा गुस्सा महसूस करके कुछ नरम पड़ गई थी और प्यार से बोली, बेटा तुम समझदार हो, समझने की कोशिश करो। मेरी मजबूरी थी जो मैंने सुनैना की शादी तुमसे कर दी, मगर मैं चाहती हूँ तुम कुछ समय के लिए यह बात भूल जाओ कि तुम्हारी कोई पत्नी भी है। क्या तुम कुछ समय सब्र नहीं रख सकते? इतनी बड़ी भी बात नहीं है। मैंने अपनी माँ के शब्द पर हक्का बक्का होकर उन्हें देख रहा था। मेरी माँ अपने बेटे की खुद शादी करके उससे बोल रही है कि खुद को कुंवारा समझो। मुझे बहुत मायूसी हुई थी। मैं घर का पहला बड़ा बेटा था। हमेशा मेरी माँ ने मुझे बाकी बच्चों से पीछे ही रखा था और मेरी सारी चीज़ें हमेशा मेरे छोटे भाई बहनों को दे दिया करती थी। मैंने इस बात को भी इतना महसूस नहीं किया था। मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था। अपने बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा मैं ही अपनी माँ की बात मानना करता था और उन्हें सम्मान देता, मगर मेरी माँ मुझे ध्यान और प्यार देने की बजाय बाकी बच्चों के लाड उठाने लगती थी। शादी से पहले तक मैं इन बातों को महसूस नहीं करता था और अक्सर यही सोच लेता, शायद मेरी माँ का मिजाज ही ऐसा है और मैं बड़ा हूँ, इसलिए मुझे यह बातें नहीं सोचनी चाहिए। मगर शादी के बाद मेरी माँ का व्यवहार मुझसे बदलने लगा था। मैं इस वक्त भी मायूसी से अपनी माँ को कहने लगा कि मैंने कोई सख्ती भी नहीं दिखाई है। मैं अपनी पत्नी को समय दे रहा हूँ, उसे समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ, और अगर वह मेरे साथ जितने समय रहेगी उसका डर भी उतना ही निकलेगा। वो भी मेरे साथ घुलेगी मिलेगी तो हमारी शादीशुदा रिश्ते की अच्छी शुरुआत होगी। और मैं मान भी लूँ कि मैं उसे भूल जाऊँ कि मेरी कोई पत्नी नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त नहीं भूले कि मेरी शादी हो चुकी है। उन्होंने मुझे सुनैना को अपने घर दावत पर बुलाया है। मैं बार बार मना करके थक गया हूँ। मैं महसूस करने लगा जैसे मेरी माँ मुझे जानबूझकर नज़रअंदाज कर देती है और छोटे बहन भाइयों पर खूब ध्यान देती है। बचपन में मेरा रंग भी थोड़ा सांवला था, क्योंकि मेरे पापा की गहरी सांवली रंगत थी, लेकिन मेरी माँ गोरी चिट्टी थी। जैसे जैसे बड़ा होता गया मेरी सेहत और रंग रूप भी निखरता चला गया था। मैं बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत नौजवान हो गया था।
मैं बिल्कुल अपने बाप पर गया था, मगर मेरे बाकी के बहन भाई मेरी माँ के रंग की तरह सफ़ेद थे। हालांकि मुझे कोई देखता तो मुझे भी कोई कम खूबसूरत नहीं कह सकता था, लेकिन अपने बहन भाइयों के सामने मेरा रंग कुछ दबा सा जाता था, और इसी हीन भावना की वजह से मैं अपने आप के अंदर बंद होता चला गया था और अलग अलग रहने लगा। मुझे किसी भी बहन भाई से नहीं बनती थी। मुझे लगने लगा मेरी माँ को भी मैं प्यारा नहीं लगता। मैंने हिंदुस्तान में रहकर पढ़ाई की, जबकि मेरे छोटे भाई को कम उम्र में ही मेरी माँ ने अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दिया था। मुझे उस समय भी नाइंसाफ़ी महसूस हुई थी, मगर माँ ने मुझे प्यार से समझा दिया कि तुम बड़े हो, तुम्हारी घर को ज़रूरत है, तुम्हारी बहनें छोटी हैं, घर में मर्द का होना जरूरी है, वह छोटा है, उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए बाहर भेज दिया। मैं भी यही सोचकर खामोश हो गया कि मैं बड़ा हूँ और घर पर मेरी ज़रूरत है। मगर माँ का रवैया दिन पे दिन खराब होता चला गया। शादी के बाद तो मेरी माँ अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। मुझे सुनैना पर भी गुस्सा आता। मैं उसका पति था, मेरी वजह से वह हमारे घर में थी, मगर हर वक्त मेरी माँ के पल्लू में लगी बैठी रहती। एक दावत की बात पर मेरी माँ और सुनैना का ड्रामा मुझे झुंझलाहट में डाला गया था। मैं गुस्से से घर से निकला और अपने दोस्त के घर चला गया। मेरा दोस्त हैरान होने लगा, बोला भाभी को क्यों नहीं लाया, उन्हीं की वजह से तो हमने सारी तैयारियां की थी। मैं शर्मिंदा हो रहा था। मैंने उससे कहा सुनैना की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं अकेला चला आया। मेरा दोस्त मुझे हैरत से देखने लगा। वह मुझे बैठाकर सीरियसली बात करने लगा कि अब बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। पहले पहले मैंने उसे टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह भी शायद मेरी आंखों में सच पड़ चुका था कि जरूर कुछ ना कुछ समस्या है। मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी शादी नॉर्मल नहीं है, कुछ ना कुछ समस्या चल रही है, तुम खुश नजर नहीं आते। मैं अपने दोस्त के सवाल पर सर झुका गया। अब उसकी बात से ज़्यादा इनकार नहीं कर पाया। मैंने वाकई अपनी शादी से खुश नहीं था। यह शादी मेरे लिए अब बोझ बन चुकी थी। अपने दोस्त के सवाल पर मेरे अंदर एक गुस्सा फूट पड़ा था, जो मैं इतने दिनों से अपने अंदर दबाए बैठा था। मैंने अपनी माँ और सुनैना के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। माँ की नाइंसाफी मुझे माँ से दूर कर गई थी। मेरा दोस्त भी हैरत होने लगा, बोला तुम्हारी माँ, पर हैरत करने लगा आंटी को क्या चाहिए, वह तुम्हारी पत्नी को समझाती, उल्टा भाभी को तुमसे दूर कर रही है। मैं खामोशी से बैठा उसकी बातें सुनता रहा। मैं कभी अपनी माँ के बारे में ऐसी कोई बात नहीं सुनता था, मगर आज मुझे माँ पर गुस्सा आ रहा था। मेरा दोस्त कहने लगा तुम्हारी हालत पर मुझे हंसी आ रही है और गुस्सा भी। कैसे मर्द हो एक पत्नी को काबू ना कर सके, वह भी एक ही बेड पर सोते हुए, तुम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। मुझे तो विश्वास ही नहीं की तुमने कैसे इतनी रातें उसके बिना गुजार ली। वे हंसकर बोला और कहने लगा तुम खुद ही कहते हो कि तुम्हारी पत्नी कम उम्र है और तुम अपनी कम उम्र पत्नी को संभाल नहीं पाए। मैंने अमित से कहा मुझे कुछ मशवरा दो कि मैं क्या करूं, ताकि मेरी पत्नी खुद ही मेरी संगत के लिए मचल उठे और मेरे करीब आ जाए। मेरी बात सुनकर अमित सोच में डूब गया। वह शादीशुदा था। मैंने कहा कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे कि सुनैना खुद ही मुझसे मोहब्बत करने लगे और खुद ही मेरे करीब आ जाए। मगर वह एक अजीब सा मशवरा देने लगा। मैं उसकी इस बात पर घबरा गया। मैं बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वह बोला अगर तुम डरते हो, तुम्हारी पत्नी भी ऐसे ही नखरे करती रहेगी। वह शादीशुदा है, अब बच्ची नहीं है। तुम्हारी माँ का व्यवहार तो बताता है कि वह सारी उम्र तुम्हें कुंवारा ही बनाए रखेगी। मैं भी सोच में गुम हो गया था। उस दिन घर पहुंचा तो सुनैना कमरे में सो रही थी। मैं उसे देखने लगा। अब मैं अपनी बेकरारी पर काबू नहीं पा सकता था। हमारी शादी को 3 महीने होने वाले थे। वह अपने घर के बुरे हालातों में पली बड़ी लड़की थी। शादी के बाद दिन पे दिन उसका बदन निखरता चला गया। कमरे की हल्की रोशनी में उसका होश हुआ। हुस्न मुझे पागल करने लगा। मैं फौरन से कमरे से निकला, माँ के कमरे में चला गया। माँ मेरा ही इंतजार कर रही थी। कहने लगी कहाँ चले गए थे, कब से फ़ोन कर रही थी।
मैंने कहा दोस्त के तरफ गया था। माँ बताने लगी कल संडे है, इसलिए तुम्हारी बहनें अपनी मौसी के घर जाना चाहती थी। मैं तुम्हें फ़ोन करती रही लेकिन तुम नहीं आए, तो तुम्हारे कर्जन को बुलाना पड़ा, तो वही उन लोगों को लेकर गया है। मेरे दोस्त का बहाना बनाया। मेरा दोस्त का प्लान मेरे दिमाग में चल रहा था। मौका अच्छा था, घर पर बहनें भी नहीं थी। मैंने अपनी माँ से पूछा, आपने खाना खा लिया? माँ बोली, हाँ मैंने खाना खा लिया, मुझसे इंतजार नहीं होता। और तुम्हारी पत्नी भी खाना खाकर सो चुकी है। उसे तो सोने की इतनी जल्दी थी कि मुझे दूध देना भी भूल गई। मैंने अभी तक दवा नहीं खाई है। मैं जल्दी से उठकर खड़ा हुआ। मैंने कहा, मैं आपको दूध गर्म करके दे देता हूँ, आप दवा खाकर आराम से सो जाना। माँ मुझे आशीर्वाद देने लगी। दोस्त के प्लान के अनुसार मैंने दूध में नींद की दवा मिलाई और वह दूध अपनी माँ को दे दिया। मेरी माँ ने दवा खाई और नींद में जल्दी ही चली गई थी, क्योंकि दूध में नशे की दवा मिली हुई थी। मैं सुकून से सुनैना के सर पे पहुंच गया था। मेरे जगाने पर वह एकदम से घबरा गई थी, हमेशा की तरह डर गई और मुझसे दूर हटने लगी। जल्दी से मम्मी जी की आवाज़ें लगाने लगी, लेकिन मैंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। और वैसे भी अगर वह चिल्लाती तो कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मेरी माँ तो गहरी नींद में सो चुकी थी। उसकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। धीरे धीरे मैं उसके करीब होने लगा। मैंने कहा, सुनैना तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे खुद से ज़बरदस्ती दूर करने लगी। आज मैंने सुनैना की एक नहीं सुनी थी। मैंने उसके कांपते हुए बदन को अपनी बाहों में भर लिया था और उसे विश्वास दिलाया, और मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। धीरे धीरे मैं उसे अपने प्यार का एहसास दिला रहा था। मेरी बाहों में धीरे धीरे वह भी अब पिघलने लगी थी। अब उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश करना बंद कर दी थी, और जैसे ही उसने अपने आप को मेरी बाहों में ढीला छोड़ा, मैंने भी उसे अपनी बाहों के शिकंजे में कसकर भर लिया था। उस रात मैंने उसे उसका हक दिया था। हमारे बीच सब कुछ हो गया था, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। शादी के 3 महीने बाद आज मेरी सुहागरात हुई थी। मेरी मोहब्बत पाकर उसके अंदर का सारा डर निकल गया था। लेकिन जो बात उसने मुझे बताई थी, मेरे सर पे आसमान टूट पड़ा था। मुझे तब समझ आया वह मुझसे इतनी डरती क्यों थी, मुझसे क्यों दूर भागती थी। मैं सुबह उठा तो सुनैना चुपचाप बैठी हुई थी और मेरी माँ गुस्से से भरी बैठी थी। मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, मगर पता नहीं क्यों फिर भी मैं परेशान हो गया था। मेरी माँ गुस्से से कहने लगी, तुम्हें मना किया था, फिर भी तुमने सुनैना के साथ जबरदस्ती क्यों की? मेरी माँ गुस्से से तिलमिला रही थी। सुनैना भी अलग मुंह लटकाए बैठी हुई थी। हालांकि रात को तो उसका मूड एकदम खुशगवार हो गया था, लेकिन पता नहीं अब मेरी माँ ने उसे कौन सी पट्टी पढ़ाई थी कि रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी और अब भी उसका मुंह उतरा हुआ था। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। सुनैना माँ को बताने लगी कि इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। मैंने मना किया, लेकिन मेरे मना करने पर भी विनय नहीं माने थे। लेकिन अगली बात जो मेरी माँ ने कही, मैं तो हैरान रह गया था। पूरी आंखें खोलकर अपनी माँ को देखने लगा कि कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कह दी। कहने लगी कि मैं तुमसे कह रही हूँ, अभी के अभी सुनैना को तलाक दो। तुम इस लड़की के काबिल नहीं हो। मैं तो पत्थर का बन गया था। और यह बात सुनकर पहली बार सुनैना भी घबराई थी। वह हैरत से माँ की तरफ देखने लगी। मैंने कहा, माँ मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे सुनैना की मर्जी के बिना यह काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप विश्वास करें, सुनैना भी मेरे साथ खुश थी। मैंने उसे कोई भी तकलीफ नहीं पहुँचाई थी और यह हम दोनों के रिश्ते का हक था। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, फिर मैं कैसे सुनैना को तलाक दे दूँ? लेकिन मेरी माँ अपने बात पर डट गई। बोली, तुम उसे तलाक दो, मैं तुम्हारी शादी किसी और लड़की से करवाऊंगी जो तुम्हारी ही उम्र की होगी। बस इसे छोड़ दो। मैं हैरान था, लेकिन माँ जिद पर अड़ी रही, बार बार तलाक का बोल रही थी। अब सुनैना रोने लगी, कहने लगी कि नहीं, ऐसा मत करो, प्लीज मुझे तलाक मत देना। आगे से मैं आपकी कोई भी शिकायत मम्मी जी से नहीं करूंगी। मुझसे गलती हो गई जो मैंने मम्मी जी से शिकायत लगा दी। बस आप मुझे तलाक मत देना। तलाक लेकर भाइयों के पास गई तो मेरे भाइयों को मेरी ज़रूरत नहीं है। तलाक लेकर गई तो घर में भाभियाँ मुझे रुकने नहीं देंगी। अब वह रोने लगी थी।
कभी मेरी माँ से माफ़ी मांगती, कभी मुझसे माफ़ी मांगने लगी। उसकी विनती पर मेरी माँ उसे चुप कराने लगी, कहने लगी तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकालेगा। मैं उलझ गया था, सर पकड़ के बैठ गया। पत्नी रो रही थी और माँ जिद पर अड़ी हुई थी कि तलाक दो। मैं इसी उलझन से घर से निकल गया था। मेरा सर चकरा रहा था। सुनैना भी रास्ते पर आ गई थी, पर मेरी माँ को न जाने क्या हुआ था कि तलाक पर जोर दे रही थी। जब मैं घर आया तो उस समय जो देखा, मैं घबरा गया। सुनैना अपना सामान समेटकर कमरे से चली गई थी। मैंने माँ से सवाल किया तो वह सुकून से बोली, अब वह अलग रहेगी, तुम उसे तलाक दो। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। मेरी पत्नी है वह, और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, और सुनैना भी मेरे साथ रहने पर राजी है। उसे मुझसे कोई शिकायत नहीं है। कल उसने आपके मुंह पर यह बात साबित कर दी थी, लेकिन मेरी माँ मुझे समझाने लगी और तलाक देने पर जोर देने लगी, और मैंने भी साफ इनकार कर दिया। कई दिन गुजर गए थे। मेरी माँ मुझसे बस यही बहस करती रही। मेरी पत्नी दोबारा मेरे सामने नहीं आई थी। उन्हीं दिनों मेरा छोटा भाई अमेरिका से लौट आया था। जब उसने सुना तो वह भी मुझे समझाने लगा कि इतनी छोटी पत्नी के लिए इतना बड़ा तमाशा। देखो भाई, वह नासमझ थी और आपसे मोहब्बत करती। आपके करीब आना होता तो वह माँ से भी नहीं डरती, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और इतनी सी छोटी बात पर आपका तमाशा बना दिया। तलाक देकर उससे जान छुड़ा ले, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने अपने भाई से कहा, शायद पहले मैं उसको तलाक दे देता, मगर अब मैं सुनैना को नहीं छोड़ सकता। हमारा रिश्ता मजबूत हो चुका है। मैं देख चुका हूँ कि वह खुद भी तलाक नहीं चाहती। मेरी माँ अलग मुझसे नाराज बैठी थी और भाई भी समझाने लगा कि सुनैना को तलाक दे दो, लेकिन मैं उसे तलाक नहीं दे रहा था। मेरे घर वाले ने उसे बंद कर रखा था, मुझे उससे मिलने भी नहीं देते थे। अब मुझे अपने घर वालों की जहालत पर अफसोस हो रहा था। कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। मुझे सुनैना की उस रात बोली जाने वाली बात याद आने लगी कि विनय, तुम तो बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी माँ तो कहती थी कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुम्हारे साथ रहना सही नहीं है, तुम्हें औरतों की इज्जत की कोई परवाह नहीं है, तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे, मुझे नोच के खा जाओगे। तुम्हारी माँ मुझसे यही कह रही थी। उस रात सुनैना बहुत खुश थी और मुझे सारी बातें बता रही थी। मैं हैरान था, आखिर मेरी माँ सुनैना को मेरे बारे में ऐसे क्यों कहती थी। मेरे भाई ने एक दिन परेशान होकर कहा कि सुनैना को तलाक देकर घर का सुकून वापस लौटा दो भाई, लेकिन मैंने भी साफ इनकार कर दिया। तो मेरा भाई मेरी माँ से ही लड़ पड़ा और सब कुछ सच बोलता चला गया। उसने जो खुलासा किया मुझे हैरान कर गया था। यह कैसी हकीकत थी जो मेरे ऊपर खुलकर आई थी। यानी मेरा भाई सुनैना से मोहब्बत करता था, उसे पढ़ाई के लिए जाना पड़ा, मगर मेरी माँ को लड़की के बारे में सब कुछ बताकर गया था, और सुनैना भी उस समय राजी थी। मगर अचानक मेरी सास की मौत हो गई। उनकी भाभिया उसकी जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी। मेरी माँ को पता चला तो परेशान हो गई। मेरा भाई उस समय हिंदुस्तान नहीं आ सकता था। मेरी माँ ने हमेशा की तरह मुझे इस्तेमाल किया। मेरी शादी उस लड़की से करवा दी। मेरी माँ का इरादा था मुझे सुनैना से दूर रखेगी, छोटे भाई के आने पर तलाक दिलवाकर उससे उसकी शादी करवा देगी। मैं यह सच जानकर पत्थर बन गया था। कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। एक बेटे के लिए मेरी माँ ने दूसरे बेटे का इस्तेमाल किया था। मैंने अफसोस से अपनी माँ से सवाल किया कि आपने ऐसा क्यों किया, और जो मेरी माँ ने कहा वह मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। माँ बोली कि तुम मेरे बेटे हो ही नहीं, तुम मेरे पति की पहले पत्नी की औलाद हो। माँ ने कहा कि तुम्हारे बाप ने मेरे बच्चों को कभी अपनी औलाद नहीं समझा, सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी। मैं कैसे तुमसे प्यार करती। मैंने सोचा सुनैना की शादी तुमसे करा दूंगी, और फिर बाद में तुम्हारी सारी जायदाद सुनैना के नाम करवा दूंगी, और फिर तुमसे तलाक दिलवाकर अपने बेटे की शादी सुनैना से कर दूंगी। इस तरह दौलत के साथ साथ सुनैना भी मेरे बेटे की हो जाएगी। मैं दुख से अपनी माँ को देखता रह गया था। मेरी माँ चाहे जो भी समझती हो, लेकिन मैंने उन्हें सगी माँ समझा था। मेरे बाप के पैसे पर मुझसे ज़्यादा मेरे भाई बहन ऐश किए थे।
मैंने फिर 1 मिनट भी माँ के पास नहीं रुका था, चुपचाप उठकर कमरे से चला गया और मैंने उन खुदगर्ज लोगों की मोहब्बत अपने दिल से नोच कर फेंक दी थी। मैं सुनैना के पास गया, उससे पूछा, सुनैना बताओ, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या फिर मेरे भाई के साथ? अगर कहोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। सुनैना बोली, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। वह मासूम लड़की थी, सिर्फ पनाह चाहती थी। जिस आदमी ने मुश्किल समय में उसे पनाह दी थी, उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी। पहले वह मेरी माँ की बातों में आ जाती थी और डर जाती थी, क्योंकि मेरी माँ ने मेरा नक्शा सुनैना के दिमाग में बहुत ही गलत उतार रखा था। मैं सुनैना को लेकर एक अलग घर में शिफ्ट हो गया। बहन भाई का खर्च अब भी भेजता हूँ, लेकिन चाहकर भी अपना दिल उन लोगों के लिए बदल ना सका। मगर अब सौतेले रिश्ते से कभी नहीं मिलता हूँ, जिन लोगों ने सारी जिंदगी सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया था। मगर भगवान ने मेरी पत्नी के रूप में मुझे खूबसूरत सा तोहफा दिया था। मेरी पत्नी सुनैना मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरी हर बात मानती है और मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।